हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम स्निग्धा है और मैं आज लेके आई हूँ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो। तो मैं कल लॉ की पढ़ाई करने बैठी थी और मैं डेफिनेशंस लर्न करी थी। तो डेफिनेशंस को है के वैसे लिखना पड़ता है एग्जाम में, विच इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग टू मेमोराइज। तो जो ईजी वाले डेफिनेशंस होते हैं लाइक आसानी से लर्न हो जाते हैं, बट आई ऑल्सो फाउंड वन लेंदी वन एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल जा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको एक स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको मतलब पूरे डेफिनेशन को एक स्टोरी में डाल दिया और फिर वो फटाक से डेफिनेशन मुझे लर्न हो गई। तो ट्रस्ट मी, मैंने वो डेफिनेशन कल लर्न की थी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी और मैं डायरेक्टली आज ये वीडियो बना रही हूँ और माई रिटेंशन रेट इज़ 100%। सो प्रपोजल आता है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, मैं इसको एड्रेस करूँगी अ प्रपोजल, मैं इसको एड्रेस करूँगी एज अ प्रपोजल। ओके, आई होप ये दिख रहा है। तो ए हो जाएगा तो याद रह जाता है ना। लेट मी इंट्रोड्यूस यू द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ माई स्टोरी और वो है सोनू, यस, सोनू और मोनू, सोनू और मोनू। ठीक है, सोनू और मोनू, ये दिख नहीं रहा है क्या? यस, सोनू और मोनू। सोनू को मैं एड्रेस करूँगी एज वन, सोनू लड़की है, और मोनू को मैं एड्रेस करूँगी एज अदर, अनदर। ये लड़का है, मोनू लड़का है, ठीक है। अब 14 फेब आ रहा है तो मैंने सोचा उसी को उठा के कुछ तो कर देते हैं। तो सोनू को है मोनू पे क्रश, सोनू को है मोनू पे क्रश। सोनू जाती है मोनू के पास और उसे सिग्निफाई करती है। गाइज आई एम अज्यूमिंग हियर कि जो भी कंसेप्चुअली सारा मतलब क्लियर है, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि सारे कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज़ क्लियर। मैं सिर्फ यहाँ पे वर्ड टू वर्ड कैसे लर्न करें इसकी टेक्निक शेयर करना चाहती हूँ। ओके, तो सोनू जाती है मोनू के पास और सिग्निफाई करती है। क्या सिग्निफाई करती है? उसकी विलिंगनेस सिग्निफाई करती है, उसकी विलिंगनेस सिग्निफाई करती है। कौन सी विलिंगनेस? सोनू को करनी होती है मोनू से शादी, सोनू को करनी होती है मोनू से शादी, ठीक है। तो सोनू जाती है मोनू के पास, उसे सिग्निफाई करती है, उसकी विलिंगनेस एक्सप्रेस करती है शादी करने की। अब सोनू जाएगी और सिर्फ ऐसे बोल के आएगी क्या? मोनू मुझे तेरे पे क्रश है, मुझे तेरे से शादी करनी है, सिर्फ ऐसे बोल के आएगी क्या? नहीं, सोनू जाएगी, मोनू को एक सवाल पूछेगी, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। अब ये सवाल कौन से इंटेंशन से कोई भी करता है कि उसको जवाब में हाँ या ना ऐसा कुछ मिले। सो हाँ इज़ बेसिकली असेंट मिलना, नो इज़ असेंट नहीं मिलना, राइट। तो वो कौन से इंटेंशन से, कौन से विम से सवाल करती है? टू ऑब्टेनिंग हिज असेंट, कौन से चीज़ के लिए असेंट मिलना होता है उसको? उससे शादी करने के लिए, ठीक है। तो ये थी स्टोरी और इसमें पूरी डेफिनेशन आ गई। नाउ आई विल रिसाइट व्हाट द डेफिनेशन इज। व्हेन वन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू or abstain from doing anything with a will to obtaining his assent to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Done. Definition is done here. It's very easy to memorize, इसलिए मैंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिया सोनू मोनू का कुछ तो रैंडमली। नाउ एसेंशियल्स दिए नीचे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, सिर्फ एसेंशियल्स ऑफ ऑफर है। अब इन दो कैरेक्टर्स की बगैर ये पूरी स्टोरी हो सकती है क्या? नहीं। तो यहाँ पे सोनू और मोनू का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोनू इज ऑफरर और क्या है? प्रॉमिसर। और मोनू क्या है? ऑफरी, जिसको ये ऑफर किया जा रहा है, और प्रॉमिसी। और जब मोनू सोनू के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा तब वो एक्सेप्टर बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज सोनू एक विलिंगनेस एक्सप्रेस करती है ना, क्या करने की या ना करने की, विलिंगनेस टू डू। आई जस्ट चेंज द मार्कर गाइस, विलिंगनेस, दिस इज नॉट फेयर, ये भी नहीं उठ रहा है, एक्सक्यूज मी। विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, ठीक है। थर्ड, नॉट टू डू में क्या हो सकता है इसी एग्जांपल में कि सोनू को कहीं से खबर आई है कि 14 फेब को मोनू उसे प्रपोज करने वाला है। तो वो क्या सोचती है कि वो मुझसे बात करने के लिए आए, उससे पहले मैं ही जाती हूँ और उसको एक ऑफर देती हूँ कि तू मुझे प्रपोज नहीं करेगा,
ठीक है, तो मुझे प्रपोज नहीं करेगा, ये एक ऑफर दे देती है। तो ये क्या है, नहीं करना, यानी नॉट टू डू, यानी abstain फ्रॉम डूइंग। एंड थर्ड, व्हाट इज थर्ड? विद अ व्यू ऑफ obtaining assent. And fourth is positive or negative. Offer can be positive or negative. ये 4 essentials थे ऑफ ऑफर, और पूरी डेफिनेशन डन। और इसी एग्जाम्पल को लेकर अगर पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ जो प्रपोजल दिया है ना, काइंड्स ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल, और फिर वहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर करके, वो उस सारे कॉन्सेप्ट को अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल रिलेट करके पढ़ लेते हैं तो पूरा अच्छी तरीके से लर्न हो जाता है। डू ट्राई इट एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो लेट मी नो कि ऐसे डेफिनेशंस लर्न करने के टेक्निक्स और इफ़ यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, हाँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैंने बहुत कष्ट उठाई है, लाइक आई हैव मेड दिस अरेंजमेंट। मैंने बेड पे कुर्सी रखी है, उस पर एक पिलो रखा है, फिर उस पर ये ऐसे मोबाइल रख के मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट्स एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।